गम 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 गणपते नमः। ओम गम गम गणपते नमः। ओम ऐं नमः श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। भाइयों नमस्कार, हरिओम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, नारायण नारायण नारायण। अभी मैं आज प्रयागराज में हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पीपल भगवान है, इनका वृक्ष। अभी इसके भगवान बगल में बरगद हैं और नीम का भी पेड़ है और इधर जो है फूल पत्ती भी लगा हुआ है। तो ये सब अपना जहाँ मतलब कार्यालय है उसी के आसपास ये सब लगे हुए हैं। मैं बाहर पीपल भगवान के पास ज़्यादा बैठता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का मैं शिष्य हूँ। तो गुरुदेव ने पीपल का महत्व बताया है और मतलब बरगद भगवान नीम का सभी मतलब वृक्षों का भी महत्व बताया, इसलिए बड़ा आनंद रहता है, ऑक्सीजन भरपूर मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान हैं और इनके प्रत्यक्ष रहने पे जो बातें होंगी अच्छा होंगी। तो अब आता हूँ मुद्दे पर। कल भी एक वीडियो हमने आपको दिया था और उसमें कुछ कमेंट्स भी आए थे, उसका भी हम जवाब देंगे आप लोगों को। आज बात करनी है मात्र सिर्फ जो है बापू जी वाले मुद्दे पे। परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी को क्या केस है, क्यों जेल में गए, कैसे बाहर आएंगे, इस मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ बड़े प्रेम से सभी के साथ, ठीक है। कहना यह है कि पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बापू जी कैसे गए जेल। तो सार बातें, लगभग सारी चीज़ें सब लोग आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन मैं सार बातें बता रहा हूँ आपको। देखिए, बापूजी के जेल जाने का मतलब मेन कारण है मशीनरी, ईसाई मशीनरी, मुस्लिम मशीनरी, ये सब मशीनरियाँ जो काम कर रही हैं, धर्म परिवर्तन करने वाली मुख्य भूमिका इनकी है। इसके बाद में तमाम जो है कंपनी हैं जो कि अवैधान मतलब दोषारोपण मतलब फालतू चीज़ें जो बनाती हैं, भारत में आकर के क्रय विक्रय दारू मांस मदिरा के चलाने वाले कंपनी हैं, ये भी बापू के मतलब अगेंस्ट में हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मैटर है, वो भी हैं। तो ये लोग हैं, लेकिन ये सब काम कैसे कर पाते हैं? ऐसा नहीं है कि इनको ऊपर कोई मशीनरी है, कोई वो है, बापू के ऊपर कोई बोल देगा, कह देगा और वो हावी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या काम किया, सेटिंग किया सरकार का। तो सरकार का सेटिंग किया। जिस समय बापू जी जेल गए हैं उस समय सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, राहुल गांधी की उपाध्यक्षता में और जो है मनमोहन सिंह की सरकार रही है, ठीक है ना, कांग्रेस की कुल मिलाकर के। कांग्रेस के सरकार में 2013 में बापू जी 31 अगस्त को जेल गए हैं, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस की भूमिका ठीक ठाक रही है, लेकिन बीजेपी का भूमिका, भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर नहीं रहा है। जब बापूजी का जेल जाने की स्थिति बन गया तो यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो उन्होंने कहा कि बापूजी के विषय में, मतलब वो हम तो सम्मान से बोलो, सम्मान से नहीं बोला था, उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी कि आसाराम बापू के विषय में कोई भी पार्टी का हमारे कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं उनको पार्टी से बाहर निकाल दूंगा। तो सबको रोजी रोटी की लगी है, चलिए ये हो गया। और बापूजी को गिरफ्तार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे। उन्होंने 1600 पुलिस को भेजा और 1600 पुलिस जा कर के बापूजी को गिरफ्तार करती है। तो क्या रहा, सरकार की व्यवस्था रही। वहाँ से मतलब हम कहें तो वो कौन संत हैं, हर्षानंद जी ने कहा, तो उन्होंने कई बार कहे कि मतलब हम जो है शिवराज सिंह चौहान से बात किए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब की मतलब आदेश था, भाई साहब मतलब नरेंद्र मोदी जी का। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, ये लोग हो गए भारतीय जनता पार्टी से, और भी इनके संरक्षक दुनिया भर के होंगे। अब इसके बाद आते हैं कि इनका भी दाल इसलिए नहीं गलेगा कि सरकार में है, डायरेक्ट अगर अटैक करते बापू के ऊपर तो चल नहीं पाएगा। तो इन्होंने गोदी मीडिया लगाया और भी तमाम मीडिया, जैसे मतलब ये दीपक चौरसिया जैसे मीडिया को, और भी मीडिया को लगाया, तो उनसे ये कार्य लेते रहे। लेकिन फिर भी आश्रम में और समिति में जो मतलब जब तक सहयोग नहीं करेगी
तब तक मतलब घर के लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक उनका काम बनता नहीं। तो उसमें से कुछ आश्रम के लोग हैं, मतलब जो उन्हीं के स्थापित किए हुए लोग, जैसे कि अभी फेमस में है अर्जुन मीरचंदानी, तो अर्जुन मीरचंदानी एंड कंपनी, उसमें इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, समितिया में भी कुछ लोग हैं जो कि बापू से मतलब किसी माध्यम से वो कभी मतलब किसी मतलब ज़रूरत के लिए उन्होंने कुछ लिया दिया और वो देना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, वो भी बातें हैं। तो इस ढंग की समस्या रही। तो यहाँ तक तब बात आती है, मतलब आश्रम के जो लीगल मैनेजमेंट है या संचालक, उसमें कुछ, सभी नहीं, कुछ संचालक और कुछ समिति के लोग मिल करके बापू के साथ, सरकार के साथ मिल करके ये कार्यक्रम मतलब बापू जी को जेल तक पहुंचाया और अभी तक आने नहीं दे रहे हैं। तो यही मेन कहानी है। तो इस पे साधकों को प्रकाश डालने की ज़रूरत है। हम अभी तक ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो आश्रम से भी जुलूस, कीर्तन यात्रा या XYZ बापू जी के मतलब समर्थन में निकले, उसमें एक चीज़ पहले मतलब जुलूस चलने से पहले ये मतलब आदेश हो जाता था कि सरकार के विरोध में नहीं बोलना। ठीक है, ये लखनऊ में भी हमने देखा, अनन्य जगह पे देखा कि मतलब पहले जब जुलूस तो बुला लिया, बापू के समर्थन में हज़ारों लाखों महिलाएं भी आ गई, बड़ी लंबी कतार लग गया, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का कतार लग गया, लेकिन वहाँ ये आदेश दे दिया गया कि आप सरकार के विरोध में नहीं बोलेंगे। तो आश्रम का मैनेजमेंट सरकार के विरोध में नहीं जा सकती। और न तो हम अच्छा, किसी का कमेंट आया था अभी पिछले वीडियो में कि आप राजनीति करते हैं, तो भैया मैं राजनीति करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, और रजिस्टर्ड राजनीतिज्ञ हूँ। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन से मेरा रजिस्ट्रेशन है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है सनातन संघ के अच्छा दल के। तो आपको ये बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं राजनीति ये शुरू से कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, कोई इसमें छिपाने की जैसी बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं जानता हूँ सारी चीज़ें, कहानी। तो क्या कह रहे थे कि जब वहाँ से जुलूस निकलता है और कोई कार्यक्रम होता है, बापू निर्दोष है, बापू निर्दोष है। अरे भाई, बापू निर्दोष ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बापू के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कह किससे रहे हो? जिससे कहना चाहते हो उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहे हो। तो जब नाम नहीं लेना चाह रहे हो तो आप ये जुलूस निकालने से, भंडारा करने से, जुलूस निकले, यहाँ भंडारा किए, जुलूस निकले, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए वहाँ जा कर के भंडारा कर लिए। इसके बाद कौन कहाँ गया कोई पता नहीं है, कोई योजना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो ये तो चलता रहा आश्रम से मतलब 12 वर्षों तक। अब एक मतलब चल रहा है, टीम और आ गई है। वो भी टीम जो है सरकार का नाम नहीं लेना चाहती। जैसे अमृतानंद जी महाराज से मेरी थोड़ी देर के लिए किसी ने बात कराया था, हमने सरकार की बातें कही तो उन्होंने सरकार के लिए बिल्कुल मतलब सरकार बिल्कुल जो है वो है मतलब निश्चल है, आरती उतारने लायक है, सरकार का कोई दोष नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। और काफ़ी हमने बताने समझाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी खैर इस पर एक अलग से अमृतानंद जी के लिए हम वीडियो बनाएंगे कि उनसे स्पेशल वार्ता क्या हुई हमारी। राहुल जोशी के से भी मतलब कैसी वार्ता रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप एक जगह एक प्लेटफार्म पर जाइए, क्योंकि इसलिए हम प्लेटफार्म पर नहीं आ सकते कि उनका कोई प्लेटफार्म ही नहीं है, किसी के पास कोई प्लेटफार्म नहीं। प्लेटफार्म है तो मेरे पास है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे है। तो वो सब बातें रही। तो अभी चल रहा है, अभी भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सिर्फ यही होता है कि सरकार के विरोध में नहीं बोलना। अरे भैया, सरकार के विरोध में नहीं बोलोगे, सरकार को नहीं कहोगे, नहीं सुनाओगे, तब झक मारने के लिए फिर ये भंडारा कर रहे हो क्या? काहे के लिए कर रहे हो? अभी 12 साल तक ऐसी बड़ी बड़ी रैलियां निकली, अब भी मतलब ये कार्यक्रम चालू है, लेकिन सरकार के विरोध में नहीं बोलना। तो भाई कौन जेल किसकी है? जरा आप विचार करने योग समझना भाई साहब। कोई मतलब ये फलाने का है, वो फलाने का है, ये गद्दार है, ये नहीं है, इससे दिमाग निकाल देना। मतलब कायदे से विचारवान अगर साधक हो तो आप विचार करो, विवेक लगाओ, विमल विवेक लगाओगे तब जाके के काम बनेगा। समझ गए? खाली जो है इसे झूठे किसी के पीछे झंडा लेकर के हाई हुई करके या घर घुस गए हैं, इससे बढ़िया घर में ही घुसो, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, विचार लगाओ कि कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी रणनीति लगाकर लोगों ने बापू जैसे महान संत को, इतनी बड़ी हस्ती को जेल में डाल दिया। इतनी बड़ी हस्ती को उन्होंने दिमाग लगाया, तुम बिना दिमाग लगाए खाली बापू बापू करके ला दोगे, ये दिमाग से निकाल दो। जरा केस समझो, मुकदमा समझो, रणनीति समझो कि क्या है। बापू के ऊपर कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं इसमें, मतलब पुलिस का और किसी का, मतलब सिर्फ ऊपर के दबाव के वजह से उन्होंने जो कुछ किया होगा। बाकी जो है इसमें ना पुलिस का कोई
मतलब चाल चलने वाली है, न कोर्ट कचहरी का चलने वाली है, न तो मीडिया का। सब ये सरकारी मैनेजमेंट है और उस हिसाब से काम होता है। और उन्होंने बापू के अंदर 2 4 10 लोगों को घुसा दिया, अपने लोगों को, वो जो है उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। तो सरकार के विरोध तो आश्रम से भी कभी नहीं निकला, ऐसा आप देखते रहे हैं। अब भी जो टीम चल रही है तो इसको आप क्या समझेंगे? टीम 20 समझेंगे। ये भी जो है सरकार के विरोध में कोई कार्य नहीं करना चाहती, ठीक है। और सरकार के विरोध में किए बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, आज तक कोई किसी से नहीं मनवा पाया। रही बात आश्रम के जो लीगल टीम की बातें करते हो आप, इसकी असलियत मैं बताता हूँ, आप सुनो। इसकी असलियत यह है कि जो लीगल टीम है, जितने लोग हैं, ये बापू वो कौन है, क्या है, उनकी हस्ती क्या है, जरा जानो। बिना हस्ती का ऐसे खाली किसी का नाम लेके ललकारते रहोगे, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, समझ गए? जरा समझो वो क्या है कि बापू के जो है, जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक संस्था है, ठीक है। इसमें मतलब प्रबंधक भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, और जो है इसके संस्थापक भी होते हैं, और सदस्य भी होते हैं, और तमाम पदाधिकारी भी होते हैं। जरा समझो संस्था के विषय में। तो उसमें क्या है कि बापू का पहले कितना नाम था, कितना नहीं था, ये तो हम नहीं कह सकते, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी अब ज़रूर है कि जब जो जिस मतलब व्यक्ति के, हमारे लिए बापू भगवान है, लेकिन कानून के रूप में एक व्यक्ति है, इतना समझो। आप व्यक्ति के रूप से बात करो, ठीक है। तो क्या होता है ये ट्रस्ट में और इसमें जो है संस्थाओं में यही नियम है कि जिस आदमी के ऊपर जो है मतलब सज़ा हो जाती है तो उसको जो है ट्रस्ट से बाहर होना पड़ता है, नियम है, कानून है, ठीक है। तो बापू के वो भी एक नहीं 2 सज़ा हो चुकी है, आजीवन, इसलिए ऑलरेडी वो ट्रस्ट से बाहर हैं। उनके जगह पे उनके जो और सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, वो मुख्य रूप ले चुके हैं, ठीक है। मतलब सारे अकाउंट उनके नाम से हैं, सारी व्यवस्था उनके नाम से, सारी ज़मीनें उनके नाम से, सारी सब कुछ उनके नाम से है। कल महेश कटारा जी से हमसे बात हुआ, हमने कहा ये समझाने के लिए, वो कहे थे हम 70 लोग गए थे। हमने कहा अगर 70 लोग आप गए थे तो आप बताइए पुलिस किसकी बात मानती है? उन्होंने जब पुलिस बुलाना शुरू किया तो ये लोग 70 के 70 गायब हो गए, ठीक है। क्यों? कि भाई पुलिस इसलिए सहयोग करेगी कि क्योंकि आश्रम उनके नाम से है, ट्रस्ट उनके नाम से है, व्यवस्था उनके नाम से है, सारा चीज़ कंट्रोल उनके नाम से है। आप क्या कर लोगे? क्या कर सकते हो? ठीक है, इसका भी उपाय है, मैं बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऐसे जिस ढंग से कर रहे हो ना, इस ढंग से कभी सफलता नहीं मिल सकती। सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी में काम बन जाए। कुछ लोगों से हमने कहा कि आप जो योजना बनाते हैं थोड़ा मतलब बड़ा है और लंबा है। हमारा योजना न बड़ा है न लंबा है, वो अतिशीघ्र कार्य करने वाला है। लेकिन रही बात कि आप जल्दी करना चाहते हो तो जल्दी भी ऐसे आपके वजह से नहीं हो पाएगा। मामला है मतलब असाध्य रोग हुआ है और उसको जो है एक बुखार का टेबलेट दोगे तो इससे बीमारी नहीं मिटने वाली है भाई जी, ठीक है। उसके लिए असाध्य रोग की असाध्य इलाज, उसके कुछ पीरियड होते हैं, उतना चलाना पड़ेगा, तब जाकर के बीमारी ठीक होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बापू के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, राजनीतिक ढंग से ही बापू आ सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। उसको बताऊंगा। अभी यहाँ चल रहे थे कि मतलब आश्रम में जब कटारा जी से हमने कहा कि पुलिस किसके समर्थन में थी, तो बताया कि उनके समर्थन में थी। हम कहा क्यों थी? कि वो कहे कि भाई आश्रम उनके व्यवस्था में है सब, इसलिए उनके समर्थन में थी। हम कहा बोलो फिर आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं, मतलब कोई व्यवस्था नहीं रही। ऐसे अभी तक यही हुआ कि आपको कदम रखने का भी जगह कहीं पर आश्रम में या समिति में जगह नहीं मिला, वो मिलेगा भी नहीं, समझ गए ना। कल एक बहन है, उससे हमने चर्चा किया, हम कहा कि तुम इस ढंग से कर रहे तो क्या हो सकता है? तो हमने कहा कि हम कहा कि अर्जुन का तो तुम कुछ नहीं कर सकती, कानून उसके साथ में है भाई, व्यवस्था उसके साथ में, आप क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो नाराज होगी मेरे ऊपर, अरे आप उनके तरफ बोल रहे हैं। हम उनके तरफ नहीं बोल रहे हैं, घर उसके नाम से लिखा हुआ है। मान लो घर आपके नाम से है, प्रॉपर्टी आपके नाम से है, दूसरा कोई गांव का आदमी आपको निकाल सकता है घर से बाहर? संभव नहीं है। पूरा गांव लग जाएगा, टंग जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए चूंकि उसके नाम से है, रजिस्ट्री है, व्यवस्था है। हाँ, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार तो वहाँ कुछ कहेगी कि हमको यहाँ ये करना है या फील्ड बनवाना है, उसको कहीं भी घर से बेघर कर देगी, पूरा इलाका तोड़वा करके नष्ट कर सकती है। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब कि जो कुछ है भारत में सिर्फ सरकार करती है, और सरकार किसी का भी हो सकता है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, XYZ, सनातन संघर्ष दल, कोई भी हो सकता है। तो कौन आपके सपोर्ट में काम करता है, कौन आपके नेगेटिव में काम करता है, जरा ये ध्यान देना है। तो किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान देना है आपको,
तो इन बातों को समझते हुए केवल जो है स्वामी जी जिंदाबाद, स्वामी जी से पूछो तो एक ठो पर्ची लिखने के लिए उनके पास कागज़ नहीं है, ठीक है। अभी एक ठो पुलिस में एप्लीकेशन देना हो तो उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, हमने अभी बम्बई में कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पूछे, अभी हम विशेष वार्ता हम कहेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वहाँ हमने कुछ लोग गए तो कह रहे हैं कि जाए, हम कहा ठीक है जाओ। हमने कहा कि जाना तो एक चीज़ पूछना केवल स्वामी जी से, महाराज जी से एक चीज़ पूछना कि भैया इतने लोग अब इकट्ठा हो गए हैं, आपने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा हो गए, आपके कहने पे इकट्ठा हो गए, अब इसके आगे की रणनीति क्या है। तो उनसे हमने पूछा तो कहे कि हम जब उनसे पूछे तो कहे कि आगे की रणनीति हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है आगे की रणनीति, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और समय से पहले वो जो है जा चुके थे। कटारा जी से पूछा तो बोले कि हमारे बोलने से पहले वो जा चुके थे। ऐसे कई लोग थे तो उनसे भी हमने पूछा, हम कहा कि पूछो भाई, पूछो ना, मतलब कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, इतना पैसा धन दौलत या इतना दौड़ा दौड़ी हो रहा है, सब कुछ श्रद्धा भक्ति से हो रही है, तो उसका कुछ मुद्दा तो होना चाहिए। सफलता असफलता बाद की बात है, सफलता मिले नहीं मिले वो अलग की बात है, लेकिन आपका मुद्दा क्या है, आपकी व्यवस्था क्या है, आपके प्लेटफार्म क्या है, आपका सिस्टम क्या है रूट जाने का। तो कहे कि नहीं हमारा कोई इसमें वो नहीं है, कोई योगदान नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तुम्हारे गुरु हैं तुम जानो। अब लोग जब हमारे गुरु हैं हम ही को जानना है तो भाई साहब आप बीच में क्या पापड़ बेल रहे हैं, हमारे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात रह गई। अगर आप लोगों को वास्तव में बापू की लड़ाई लड़नी है तो पहले सरकार से लड़नी पड़ेगी, और सरकार से लड़ करके कोई तोप नहीं चलाना है, और कहीं आपको देश विदेश यहाँ वहाँ बम्बई दिल्ली कलकत्ता लखनऊ नहीं जाना। आपको सिर्फ अपने गांव में या अपने मोहल्ले में अपने बूथ तक केवल जाना है बस। अब आप समझ लीजिए कि आपके मोहल्ले में बूथ कहाँ है, कितनी दूर है, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर कितना है, इससे ज़्यादा हम जाने के लिए आपको नहीं कहेंगे, ठीक है। और गांव के लोग हैं उनके यहाँ भी बूथ बनता है, एक गांव में ज़्यादा बड़ा गांव होता है तो 2-2 3-3 बूथ बन जाते हैं। तो आपको अपने बूथ तक जाना है, सिर्फ इतने ही काम करना है हमारे साथ रह करके अलीगल ढंग से। और जो हमारे साथ रहता है उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मैं दिलवाता हूँ कि जितने लोग हमारे साथ हैं, मैं भले पुलिस लेकर के नहीं चलता, उनको 2-2 4-4 10-10 बॉडीगार्ड में दिलवा देता हूँ कि लो। और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई दादागिरी से नहीं करते। सभी को जेट सिक्योरिटी मिलता है तो हमको जेट सिक्योरिटी मुझे भी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जेट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, जितनी सिक्योरिटी की जरूरत होती है उतनी सिक्योरिटी मैं भी ले लेता हूँ। कभी कभी आवश्यकता पड़ती हो तो, नहीं मन है तो नहीं लेता हूँ, नहीं ज़रूरत है नहीं लेता हूँ। हाँ, और जिसको ज़रूरत है आप आ जाओगे सामने, आपको 50 पुलिस में दे दूंगा, ठीक है। वो कोई सरकार की चमचागिरी करके नहीं दूंगा, ये भी सोचना है आप। किसी सरकार चमचागिरी नहीं, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हूँ। जो संवैधानिक अधिकार जो है अमित शाह को है, जो संवैधानिक अधिकार नरेंद्र मोदी जी का है, जो संवैधानिक अधिकार मतलब राहुल जी का है, सोनिया गांधी जी का है, उधर आम आदमी पार्टी के जो है मुखिया उसका है, और कोई मतलब इधर अखिलेश जी का है, और किसी का है उद्धव ठाकरे का, वही संवैधानिक अधिकार मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। वो जहाँ वो खड़े होते हैं वहाँ मैं भी खड़ा होता हूँ, मैं भी बात करता हूँ। जहाँ मीटिंग होता है तो वहाँ सारे मीटिंग में सारे पार्टी के लोग आते हैं, मुझे भी इलेक्शन कमीशन बुलाती है, मैं भी जाके अपनी बात रखता हूँ, ठीक है। तो ज़रा समझिए। और लीगल वाले केस में बापू के ऊपर कोई न केस है न मुकदमा है, सिर्फ जो है बापू कई बार कहे हैं कि अधिकारियों से हमने बात किया तो कहा कि बापू जी मैं क्या करूं, ऊपर वालों का आदेश है। अब ऊपर वालों का आदेश है तो बापू को ले जाना है उनको, ठीक है। तो आप देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे गुरु भाई साधक मतलब गलत हैं या अच्छे नहीं हैं, उनके अंदर दम नहीं है, ताकत नहीं, ऐसा कभी हम कहे नहीं, कहना नहीं चाहते। और कहना भी सबसे बड़ा ये आपको नहीं, फिर बापू को जो है गलत कहने जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे, हमारे गुरु भाई, हमारे साधक और हमारे जो गुरु बहनें हैं या जो भी बापू के सानिध्य में रहने वाले और सर्व सामर्थ्य हैं, क्योंकि सर्व सामर्थ्य के शिष्य हैं। लेकिन आपको जो सर्व सामर्थ्य का शिष्य होने के नाते आपको गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, उसका भैया आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। आप जो है किसी न किसी इधर उधर लल्लू पंजू के पीछे आप सदा भागते हो, शुरू से भागते आ रहे हो। हाँ, हम तो शुरू में, मैं बात बताऊं, शुरू में जब मतलब 2013 में बापू गए, लोगों ने कहा कि आप चलिए नरेंद्र मोदी से और उधर अमित शाह से राष्ट्रीय
उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह से मिलते हैं। हमने एकदम इनकार कर दिया कि हमने तो राजनाथ से क्या मिलना है, राजनाथ को सब पता है, अगर उसको कुछ करना होता तो किया होता, जाओगे तो क्या करना है। राजनाथ फिर हमसे मना कर दिए, कहे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इस मुद्दे पे जाने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग, फिर भी हम कहे कि जाओ आप लोग देखो, गए, लेकिन राजनाथ सिंह साफ इनकार कर दिया। ठीक है, कुछ सोर्स लगाकर नरेंद्र मोदी के पास जो है रामदेव जी से फ़ोन कराया गया। रामदेव जी एकदम फ़ोन जैसे करते हैं, बापू का नाम लेते हैं, इन्होंने नाक भौं सिकोड़ करके नरेंद्र मोदी जी किनारे रख देते हैं, फ़ोन रख देते हैं, क्या फालतू बात करते हो। ये है नरेंद्र मोदी जी, ये है राजनाथ सिंह, ये है अमित शाह। तो इनके चेहरे समझो। और ये हिंदूवादी क्या हैं, कैसे हैं, भगवान जाने इनको। हिंदूवादी तो हम नहीं मानते, क्योंकि इनके राज्य में संत दुखी हैं, गाय की मतलब तस्करी हो रही है, गाय कटा रही है इनके लाइसेंस देने पे, और तमाम भी हिंदू मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, हिंदू माता बहनों को जो है अस्तित्व लूटा जा रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप लोग अंतर मानते होंगे कि कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि न कांग्रेस जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, वही काम कर रही है। आप कायदे से देख लो मुद्दा उठा करके। आप लोग तो 2013 में मतलब 4 राज्यों में सरकार बनवाया, नहीं 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उस समय जो है 3 राज्यों में 2013 में सरकार बनी। उस समय भी हम इन सरकारों के विरुद्ध में मतलब हम अपना आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि एक गद्दार है, काम करने वाले नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी लोग हमारे से लड़ रहे थे कि आप गलत कर रहे हो। हम कहा हम ही सही कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम सही कर रहे हो तो ठीक है, जिता करके सरकार बना करके जाना। लेकिन हुआ क्या, वसुंधरा राजे वहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनी, या बापूजी वहीं जेल में थे। यही बहनें जो है हिरनी की तरह 24 घंटा मतलब सेवा में दिन रात एक करके उन्होंने जो है अपनी पुरुषार्थ करके सरकार बनाया था वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे के पास जाते हैं और बापूजी का नाम लेते हैं। अब नाम लेते हैं तो वैसे ही उनको भगा देती है गेट से बाहर वसुंधरा राजे। तो हम कहा अब क्या हुआ, अच्छा लगा, बढ़िया है, हाँ मतलब 100 से जूते खाओ, तमाशा घुस के देखो। ये तो हम 2008 में ही समझ गए थे, हाँ, जिस दिन आश्रम पे आक्रमण हुआ था। बापूजी खुद कहे कि ये राजनेताओं का षड्यंत्र है, यहाँ के मुख्यमंत्री आदि आदि, ठीक है। तो अगर इतने छोटे से संकेत को गुरुजी का अगर नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, तो आपकी मर्जी है। मुझे जो समझ में आया वो हम आपको सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए, बापू की कुछ सेवा करने के लिए कुछ हमारे अंदर है, इसलिए हमने आपको बताया। इसमें अभी कुछ कहेंगे, कमेंट मारेंगे, ए अर्जुन के हैं, सुनो, दिमाग खोल करके रख लो। अर्जुन से दुश्मनी मेरी जो है 2013 से है, तुमको नहीं पता है। बापूजी ने मेरे लिए आदेश किया था कि अर्जुन इनके साथ काम करो, लेकिन इन्होंने, अर्जुन ने नहीं किया, समझ गए। निवाई गौशाला ये जुलाई महीने का बात है। इसके बाद फिर बापूजी ने जेल से भी मतलब वो किया था, आदेश किया था कि मतलब कि इनके मतलब सनातन ओम गुरुचरण दास के साथ जो है काम करो, लेकिन उस समय भी उन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो मैं उन पर कोई भरोसा नहीं रखता, समझिए। दिमाग ठंडा करके कभी कोई कमेंट करना, बात करना। और रही बात, एक ने कमेंट किया कि मतलब आपके पास प्लेटफार्म नहीं है। कौन सा प्लेटफार्म चाहिए तुमको? राजनीतिक पार्टी पूरा संपूर्ण भारत में चुनाव लड़ाने के लिए एक एक मोर्चा पे मैं तैयार हूँ, जिसमें चाहे लोकसभा, विधानसभा, मेयर, किसी भी तरीके के। और उसमें हम मेयर भी बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, राष्ट्रपति। इतना बड़ा प्लेटफार्म है हमारे पास। दूसरा चीज़ सुनो, सब बहुत बड़ी बड़ी संस्था हमारे पास ही खुद है, समझ गए। पब्लिक ट्रस्ट भी है, संस्था भी है, NGO भी है, कंपनी भी है, ठीक है। तो मैं दिमाग रखता हूँ। और सुनो, केस कैसे लड़ा जाता है, केस लड़ने की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ। मेरी 22 साल उम्र थी, सुन लो पहले। 22 साल उम्र में एक मुकदमा आ गया मेरे पास 302 का लड़ने का। अब मुझे तो उस समय, उसके पहले कोई केस ही नहीं लड़ा था, लेकिन जो है 302 का मुकदमा आया। 302 का मुकदमा हम लड़ना ऐसे ही मौका मिल गया, कोई हमारा तो नहीं था, किसी और का था, लेकिन हमको कह दिया गया कि आप देख लो। और उसमें हमने हाथ इसलिए लगाया कि वो भी आदमी निर्दोष था, तो उसको बचाना जरूरी था। तो जो वकील किया था, उस वकील ने वहाँ जिस समय जो बहस करनी चाहिए वो नहीं की, और उस समय वो जो है वहाँ अनुपस्थिति नजर आया। अनुपस्थिति में क्या हुआ, उसने अपने जूनियर को खड़ा किया था, कर दिया था, और उसका मुंशी था। फिर हमने क्या काम किया, वो जो है वो केस उस दिन खारिज हुई,
और उसका जा करके हमने कॉलर पकड़ करके मतलब वहीं फिर पटक के दही मतलब अच्छे से कुटाई किया उसका। सुन लो पहले वकील के मुंशी का, वकील तो मिला नहीं। फिर वो हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, भगा जो है बहुत बड़े वीआईपी इलाहाबाद के। चलो मैं दिखा दूं, अभी जिंदा है वकील साहब, वो मुंशी भी शायद जिंदा होगा, समझिए। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इसके बाद फिर जो है वो भगा गया अपने वकील पास, वकील को पकड़ लिया। लंच का समय था, 8 जज बैठे थे, सुन लो, क्योंकि 302 का केस था। 8 जज बैठे थे उस समय। 8 जजों में गिरधर मालवीय जी थे, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय के नाती गिरधर मालवीय जी उसमें जज में थे। सुन लो पहले, यहाँ हाई कोर्ट वकील थे, मतलब जज थे वो, और वकील थे वो जो है गोपाल चतुर्वेदी, उनको जो है पकड़ के लिया। गोपाल चतुर्वेदी बहुत फेमस वकील है, बढ़िया है। उन्होंने क्या काम किया कि फिर आए और जब उनको पीटा तो उन्होंने अच्छा मतलब बुरा नहीं माना कि क्यों इनको पीटा, मतलब हमारे मुंशी को, वो बल्कि हमको शाबाशी दिए गए, हाँ बेटा सही किया उस तुमने। आ गए मौके पे आए, और जैसे ही जज बैठते हैं वैसे जज आते ही गिरधर मालवीय ने जो है उनसे सवाल पूछते हैं कि कहिए मतलब कैसे आया चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी इंग्लिश में, चूँकि वहाँ डिस्कस होता है, इंग्लिश में उन्होंने डिस्कस किया और बताया कि हमारा केस था और इसमें खारिज कर दिया गया है, क्या किया जाए। गिरधर मालवीय जी वहाँ कहे कि देखो अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें ऐसा करते हैं अब तो इसको जिंदा करने के लिए डेट लगा देते हैं। एक दिन अगला डेट लगा और अगले आदमी को फिर अगली तारीख पे वो मतलब जो वकील साहब थे एकदम सुबह 10 बजे से टाइट थे, समझ गए। और जो उस समय जज सुबह आया था वह बंगाल से, उसके साथ बहस हुआ। अब बहस होने के बाद जो है तुरंत केस मतलब वहाँ जमानत हो गई 302 की, समझ गए। इसके बाद जमानत हुआ, उस बंदे को छुड़ाया और घर गया। लेकिन मैं जानता था कि जो मुकदमा लगाया है वो गलत आदमी है, उसकी जा करके गांव में अच्छी सी धुलाई किया, समझ गए। और फिर उससे समझौता कराया, आकर के केस सुलह हुआ। तो केस लड़ने होते हैं तो 60 समाचरित करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, ऐसे नहीं करता। शास्त्रदपि शास्त्रादपि, शास्त्र भी होता है या शस्त्र भी होता है। रामचंद्र जी के अगर ऐसे जो धर्म की रक्षा करते थे ऐसे ही खाली गए होते रावण के पास तो रक्षा हो जाती उनकी, मैं देख लेता। हाँ, कृष्ण भगवान जो है अर्जुन वैसे ही खाली धर्म की रक्षक तो थे, लेकिन ऐसे ही खाली जाते तो रक्षा हो जाती, मैं देख लेता। तो गीता भी बापू कहें गीता सम नहीं ग्रंथ, भगवत गीता पढ़ करके आप लोग क्या किए आज तक? भगवत गीता में 18 अध्याय में क्या सिखाया गया है? यही कि दूसरे के पीछे हाथ जोड़ो गिड़गिड़ाओ। बापू मेरे इतने बड़े महापुरुष हैं, बड़े सम्मानजनक हैं कि आज तक उन्होंने किसी के शरणागत स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है बापू का। और बापू कहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर लाएंगे, तो हम तो लगे हैं, आप अपना जानो आपके कर्म क्या होते हैं, ठीक है। मैं अपने साथ 2008 से लगा हूँ और 2013 से सक्रिय रूप से लगा हूँ जंतर मंतर पे। अभी आप जो छोटे मोटे छोटे भैया कार्यक्रम कर रहे हो ना, जंतर मंतर पे हमारे कम से कितने लाख आते थे। 2013 में मेरा ही परमिशन था सनातन संस्कृति रक्षा दल का, समझिए। योगदान सेवा समिति की वहाँ नहीं चलती थी, सुन लो 5 साल चला है और भी चला होगा, कितने साल चला। अभी भी ज़रूरत पड़े थे मैं वहाँ से परमिशन अभी भी किया 31 तारीख को, सरकार को ललकारा, उसके पहले भी ललकारा। सोनिया गांधी राहुल गांधी की तमाम ऐसी तैसी करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, किया भी, और लोगों की भाजपा के या कांग्रेस के। भाई संवैधानिक ढंग से बोलना है, संवैधानिक ढंग से बात करनी, ठीक है। 2014 में जब चुनाव लड़ा, एक पार्टी से नहीं लड़ा, राहुल से भी लड़ा, अमेठी से, सोनिया से, रायबरेली से, मुलायम सिंह से जो है आजमगढ़ से, और प्रयागराज से उसके अखिलेश के आदमी से वहाँ से, और जो है बनारस से नरेंद्र मोदी और केजरीवाल से भी चुनाव हमने लड़ा, सुन लो। और करोड़ों अरबों रुपया अपना खर्चा करके यह कार्य किया हूँ, समझ गए। बाकी जो सहयोग मिला जो मिला, और नहीं तो हमारे पास सहयोग आने की हमारे पास एक अपने पास टेक्निक है, हमारे पास संस्था है, हमारे पास पार्टी है, उस हिसाब से पैसा आता है। जो कि पैसा ना भी मैं खर्चा करूं तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ईमानदारी से देश और संस्कृति संस्था के लिए खर्च करता हूं, समझ गए। खर्चे के लिए मुझे मतलब किसी के साथ दूसरे के साथ हाथ पसारने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, झोला छाप काम नहीं है अपना। तो इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। जो गुरु भाई हैं आप लोगों के लिए यह हमने मतलब एक जो मेरे जानकारी में है, और अच्छी जानकारी, और भी बहुत सारी जानकारी है। यहाँ के पब्लिक हिंदू हिंदू करके पगलाई पड़ी है, वो नहीं जानती क्या है, मैं जानता हूँ अच्छे से, समझ गए।
बापू के। तो खैर अब चलते हैं, इतना ही पर्याप्त है। आप लोग समझ लीजिएगा, कमेंट जो भी करना है करिएगा, लेकिन एक चीज़ सावधान रहे, फलाने के हैं फलाने के, हम किसी के चमचा नहीं हैं। सुन लो, पहले दिमाग खोल के रखना, दिमाग खोल के रखना। किसी का चमचा नहीं, किसी के मातहत कभी काम नहीं किया है। हमारे स्वामी मात्र गुरु जी हैं, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी, वही स्वामी है। इसके अलावा और हमारे साथ कोई दूसरा स्वामी हो नहीं सकता। किसी का औकात नहीं है कि मुझे अपना दास बना ले, समझ गए। और डंके के चोट में बापू का फोटो लगा करके, बड़ी बड़ी फोटो लगा करके पूरे देश में डंका बजा करके मतलब ललकारता हूँ, और जिसका दम होगा तो आकर के मुझसे मिल करके दिखाए। धन्यवाद, नमस्कार, सीताराम सीताराम। डायरेक्ट बात करो, जो कुछ करना है, गाली गलौज भी करना है तो कर लेना मुझसे, ठीक है। किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा मोबाइल नंबर है 9651939344 6398285526। बापू बोले हैं भारत विश्व गुरु होगा तो होगा। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बापू के संकल्पों को, लीला साहब बापू जी के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं कार्य में लगा हूँ, समझ गए। किसी लल्लू पंजू के विषय में कार्य नहीं, या किसी के मतलब बेवकूफ़ों के चक्कर में नहीं पड़ता। धन्यवाद, नमस्कार, सीताराम, हरिओम।